जय हिंद साथियों, मैं साकिब मलिक आपके अपने YouTube चैनल स्टडी ट्रायंगल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं CRPF ट्रेड्समैन की भर्ती के बारे में, जिसके फॉर्म आप लोग सभी जानते हैं। मैंने आप लोगों को बताया था आप लोगों के 20 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं और 19 मई तक आप लोगों के फॉर्म भरे जाने हैं। तो उससे संबंधित हम बात करने वाले हैं जरूरी डॉक्यूमेंट्स के बारे में। दोस्तों, अगर आप तैयारी किसी चीज़ की करते हैं तो आप लोगों का अच्छी तैयारी होने के बाद भी डॉक्यूमेंट्स ना होने की वजह से सिलेक्शन रुक सकता है। तो यहाँ पर कौन कौन से जरूरी डॉक्यूमेंट्स है उनके बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोगों के जरूरी डॉक्यूमेंट्स क्या होने चाहिए, क्योंकि अगर आप फॉर्म फिल करने के बाद अगर आपके पास आपके डॉक्यूमेंट्स सही नहीं है तो आप लोग सिलेक्शन पेपर क्लियर करने के बाद भी सिलेक्शन से रुक सकते हैं। तो इसलिए आप लोगों को इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है और समझ लेना है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आप लोगों के जरूरी होने वाले हैं। तो साथियों, सबसे पहले बात करते हैं आप लोगों के क्वालिफिकेशन से संबंधित। आप लोगों की ये भर्ती हाई स्कूल यानी 10th से संबंधित है, तो आप लोगों को हाई स्कूल की मार्कशीट और सर्टिफिकेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरी बात अगर करते हैं, अगर आपने इसमें हायर एजुकेशन भरा है तो आप लोगों ने 12th भरा होगा तो उसकी 12th की मार्कशीट भी आप लोगों के पास होनी चाहिए। इसमें आप लोगों को एक चीज़ ध्यान रखनी है, आप लोगों का जो नाम में स्पेलिंग है वही आप लोगों को अपने फॉर्म में फिल करनी है, क्योंकि जो आप लोग अपने फॉर्म में फिल करोगे वही आप लोगों को वेरीफाई किया जाएगा। तो आप लोगों की हाई स्कूल की मार्कशीट में जो नाम की स्पेलिंग है और पिताजी के नाम की सब आप लोगों को सेम भरनी है। दूसरी बात अगर हम बात करते हैं, अगर आप इसमें ड्राइवर से संबंधित फॉर्म भर रहे हैं तो आप लोगों के पास हैवी मोटर व्हीकल वाला आप लोगों का लाइसेंस होना ज़रूरी है। अगर आप किसी ऐसी ट्रेड से भर रहे हैं जैसे मान लो कुक या टेलर वगैरह, तो उससे संबंधित आपको इस परीक्षा में एक्सपीरियंस मांगा गया है। तो उस एक्सपीरियंस से संबंधित आप लोगों को एक सर्टिफिकेट भी अपने पास रखना है। तीसरी बात है, अगर आप टेक्निकल चीज़ों से अगर किसी टेक्निकल ट्रेड से भर रहे हो तो आप लोगों के पास ITI होती है उसका सर्टिफिकेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साथियों, आगे आप लोगों के हैं आपके आइडेंटिटी से संबंधित सर्टिफिकेट। आइडेंटिटी में अगर हम बात करते हैं तो दोस्तों, आप लोगों का कास्ट सर्टिफिकेट SC ST OBC और EWS वालों के लिए कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। और सबसे जरूरी बात आप लोगों को ध्यान रखना है, आप लोगों का जो कास्ट सर्टिफिकेट होगा वो सेंट्रल का बना हुआ होना चाहिए, ये आप लोगों को ध्यान रख लेना है। और OBC का जो सर्टिफिकेट होता है वो नॉन क्रीमी लेयर वाला होना चाहिए, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को बनवा लेना है। और सबसे एक ज़रूरी बात और है, जो आपकी फॉर्म भरने की लास्ट डेट है उससे पहले का आप लोगों का बना हुआ होना चाहिए। आगे बात करते हैं आप लोगों के डोमिसाइल सर्टिफिकेट की, जिसको हम मूल निवास बोलते हैं। तो मूल निवास की अगर बात करते हैं तो आप जिस स्टेट में रह रहे हो उस स्टेट का आपका मूल निवास बना होना चाहिए। और एक ID प्रूफ के बारे में बात करें तो ID प्रूफ में आप लोगों को ध्यान रख लेना है, आपके ID प्रूफ में आप लोगों का आधार कार्ड, पैन कार्ड या फिर वोटर ID कार्ड होना चाहिए। और एक चीज़ आप लोगों को ध्यान रख लेनी है, आप लोग जो फ़ोटो उसमें अपलोड करोगे तो उसके 5 या 10 फ़ोटो अपने पास रखने हैं, क्योंकि अंत तक आप लोगों को उन्हीं फ़ोटो का यूज़ करना है, वो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो जिस फ़ोटो को आप लगाओगे तो उस फ़ोटो को आप लोगों को अपने पास ज़रूर रखना है। तो दोस्तों, ये बहुत सारी चीज़ें थी जो मैंने आप लोगों को बताई हैं। आप लोगों को इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपने फॉर्म को फिल करना है। और ऑल द बेस्ट, आप लोगों का वर्दी का सपना पूरा होने वाला है, तो आप इतना करना ना भूलें, वरना आप लोगों का सिलेक्शन होने के बाद भी आप सिलेक्शन। तो साथियों, वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, इस भर्ती से संबंधित या किसी भी भर्ती से संबंधित अगर आप लोगों को कोई जानकारी लेनी है या आप लोगों को कोई समस्या किसी चीज़ में आ रही है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और आप लोग कमेंट बॉक्स में ये भी बताइए आप किस ट्रेड से इस फॉर्म को भरने वाले हो और किस प्रकार से आप तैयारी कर रहे हैं। अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, हम आप लोगों को ज़रूर बताएंगे। दोस्तों, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।